अच्छा, कभी सोचा है कि सिर्फ 3 महीनों में, मतलब बस कुछ हफ्तों में, कोई देश कितनी तरक्की कर सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही बड़ा लगे, पर इसका जवाब वाकई हैरान कर सकता है, खासकर जब हम हाल ही में भारत में हुई कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं। हम 2025 के सिर्फ 3 महीनों के एक छोटे से हिस्से पर नजर डालेंगे। लेकिन इस छोटे से समय में भारत ने जो हासिल किया है वो सच में कमाल का है। स्पेस से लेकर डिफेंस और साइंस तक ये कुछ हफ्ते बदलाव की एक बहुत तेज लहर लेकर आए। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, हम देखेंगे अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान। दूसरा, देश की रक्षा को कैसे और मजबूत किया जा रहा है। और तीसरा, वो कौन सी साइंटिफिक खोजें हैं जो हमारी आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अंतरिक्ष। देखिए, भारत स्पेस की रेस में अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हाल की कुछ गतिविधियां इसी बात का पक्का सबूत है। और इस कड़ी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब नाम से ही साफ है, ये दुनिया की दो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है। इसका काम हमारी धरती पर हो रहे छोटे से छोटे बदलाव पर नजर रखना है। मतलब क्लाइमेट चेंज से लेकर किसी भी आपदा की तैयारी तक ये मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। और हाँ, बात सिर्फ एक मिशन की नहीं है। एक तरफ देखिए लद्दाख की ऊंची वादियों में होप मिशन ग्रहों के रहस्यों को सुलझाने की तैयारी कर रहा है। तो दूसरी तरफ ध्रुव स्पेस जैसा एक भारतीय स्टार्टअप अपने लीप 1 मिशन के साथ कमर्शियल सैटेलाइट की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और इन सब कोशिशों को सही दिशा देने के लिए ए राजराजन ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे अहम संस्थान की कमान संभाली है। तो चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे सेक्शन की, राष्ट्रीय रक्षा। यहाँ भी आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन पर जोर देते हुए बहुत तेजी से काम हुआ है। आत्मनिर्भरता की ये रफ्तार जुलाई 2025 के आखिरी 10 दिनों में तो देखने लायक थी। जरा सोचिए, सिर्फ 10 दिन, और इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ। नौसेना को पनडुब्बियों का शिकारी जहाज अजैर मिला, समुद्री तटों की निगरानी के लिए अटल लॉन्च हुआ, प्रलय जैसी ताकतवर मिसाइल का टेस्ट कामयाब रहा, और एक एडवांस्ड वॉरशिप हिमगिरी को भी नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये सिर्फ प्रोग्रेस नहीं है, ये एक तूफानी रफ्तार है। ये जो 3 नए जहाज हैं ना, ये दिखाते हैं कि नौसेना हर मोर्चे के लिए कैसे तैयार हो रही है। हिमगिरी एक मॉडर्न फाइटर है, आईसीजीएस अटल हमारे तटों का गार्ड है, और अजय, उसका तो एक ही काम है, दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर खत्म करना। लेकिन रक्षा का मतलब सिर्फ बड़े बड़े जहाज और मिसाइलें तो नहीं होता है ना। देश की अंदरूनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और इसी सिलसिले में श्रीनगर में एक बहुत अहम ऑपरेशन चलाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। और इस ऑपरेशन का नतीजा था ये नंबर 3। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। अब ये संख्या सुनने में शायद छोटी लगे, पर ऐसा हर एक ऑपरेशन देश में शांति बनाए रखने और सुरक्षा को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता है। और देखिए, सुरक्षा सिर्फ अकेले हासिल नहीं की जा सकती, इसमें टीम वर्क लगता है। इसीलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर दे रहा है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है मेघालय में थाईलैंड के साथ हुई मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज। ये दिखाता है कि अपने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोस्ती और साथ में ट्रेनिंग करना कितना जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये उन वैज्ञानिक और तकनीकी कामयाबियों के बारे में है जो सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीर साइंस के असली जादू को दिखाती है। एक तरफ है पारंपरिक चीजें और दूसरी तरफ है भारत में बने नए कमाल के समाधान। डीआरडीओ ने एक ऐसा कार्बन फाइबर वाला प्रोस्थेटिक पैर बनाया है जो बहुत हल्का भी है और सस्ता भी। वहीं आईआईटी मद्रास ने UD1 बनाई है, जो भारत की सबसे हल्की एक्टिव व्हीलचेयर है। ये चीजें दिव्यांग लोगों को ज्यादा आजादी और आत्मनिर्भरता देती हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। यहाँ APARID एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जरा सोचिए, एक ऐसी डिजिटल आईडी जिसमें किसी की भी सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट्स और सारी एकेडमिक उपलब्धियां एक ही जगह पर सुरक्षित हों, जिसे लाइफ में कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। CBSE ने इसे 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए शुरू भी कर दिया है।
और इनोवेशन की ये लहर हर तरफ दिख रही है। एक तरफ चेन्नई में भविष्य के ईंधन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के सूखे इलाकों में ड्रोन से आर्टिफिशियल बारिश कराने की टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। हेल्थ सर्विसेज को डिजिटल बनाने के लिए ई-सुश्रुत प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है और पर्यावरण की बात करें तो कोयम्बटूर में हॉर्नबिल पक्षी को बचाने के लिए देश का पहला सेंटर बनाया जा रहा है। अब एक ऐसी खबर जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। रूस से खबर आई है कि वहां एक कैंसर वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल्स में 100% कामयाबी मिली है। अगर ये बात आगे भी सही साबित होती है तो ये मेडिकल साइंस के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक होगी। इस चमत्कारी वैक्सीन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है mRNA। ये नाम कोविड वैक्सीन की वजह से हम सबने सुना है। ये टेक्नोलॉजी कमाल की है। ये शरीर को सीधे बीमारी से नहीं लड़ाती, बल्कि ये हमारे ही सेल्स को एक तरह से सिखाती है, उन्हें ट्रेन करती है कि बीमारी से लड़ने वाले प्रोटीन कैसे बनाने हैं। ये वाकई में एक क्रांतिकारी तरीका है। तो इन 3 महीनों की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, स्पेस में भारत ग्लोबल पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर अपनी पहुंच को और बढ़ा रहा है। दूसरी बात, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर है। और तीसरी बात, साइंस में हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक देश में ही बनाए गए सॉल्यूशंस पर ध्यान दिया जा रहा है। और याद रखिए, ये सिर्फ कुछ हफ्तों की कहानी है। अगर 2025 की एक छोटी सी झलक इतनी दमदार है, तो जरा सोचिए आने वाला पूरा दशक भारत के लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।